सोचिए, आप समुद्र के बीचों बीच हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी है, ऊपर आसमान है और दूर, बहुत दूर एक जहाज नजर आता है। आप उसके करीब जाते हैं। जहाज चल रहा है लेकिन डेक पर कोई नहीं। आप उस पर चढ़ते हैं। रसोई में खाना आधा पका है। कप्तान की मेज पर चाय का कप रखा है, अभी भी गर्म। एक बच्ची के खिलौने फर्श पर बिखरे हैं। कपड़े, सामान, जिंदगी, सब कुछ वही है। बस इंसान नहीं है। 10 लोग एक पल में गायब। न कोई चीख, न कोई लड़ाई, न कोई निशान, सिर्फ एक सवाल, वो गए कहां? ये कहानी है सन 1872 की, अटलांटिक महासागर की, और उस जहाज की जिसका नाम था मेरी सेलेस्ट। एक ऐसी मिस्ट्री जो 150 साल बाद भी आज तक किसी ने नहीं सुलझाई। नवंबर 1872, अटलांटिक महासागर। समुद्र की लहरें उस दिन कुछ शांत थी। आसमान साफ था, हवा धीमी थी और दूर क्षितिज पर एक जहाज नजर आया, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता हुआ। ब्रिटिश जहाज डेई ग्राटिया के कप्तान डेविड मोरहाउस ने दूरबीन उठाई और उस जहाज को ध्यान से देखा। कुछ गड़बड़ था। जहाज चल तो रहा था लेकिन उसकी दिशा अजीब थी। वो लड़खड़ा रहा था। उसके पाल आधे खुले थे, आधे बंद। डेक पर कोई नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। मोरहाउस ने अपने साथियों को देखा। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, वो जहाज कौन चला रहा है? जब डेई ग्राटिया उसके करीब पहुंचा, तो उस जहाज का नाम पढ़ा जा सका, मेरी सेलेस्ट। और उस एक नाम के साथ शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री मिस्ट्री, जो आज 150 साल बाद भी सुलझी नहीं है। मेरी सेलेस्ट कोई साधारण जहाज नहीं था। वो एक अमेरिकी व्यापारिक जहाज था, मजबूत, भरोसेमंद और अनुभवी। उसे बनाया गया था कनाडा में 1861 में, और उसने कई सफर किए थे, अटलांटिक को पार करते हुए, माल ढोते हुए, तूफानों से लड़ते हुए। लेकिन उसकी शुरुआत से ही कुछ न कुछ अजीब होता रहा था। पहले मालिक की मौत उसे खरीदने के कुछ महीनों बाद हो गई। उसके बाद एक और मालिक आया, उसका भी नुकसान हुआ। जहाज एक बार टकरा गया, एक बार डूबते डूबते बचा। लोग कहने लगे थे, ये जहाज बदकिस्मत है। लेकिन जब कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स को इसकी कमान सौंपी गई, तो उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बेंजामिन ब्रिग्स 37 साल के, अनुभवी, शांत स्वभाव के और गहरी आस्था रखने वाले इंसान। वो एक धार्मिक व्यक्ति थे जो शराब को हाथ नहीं लगाते थे और अपने जहाज पर अनुशासन को सबसे ऊपर मानते थे। 5 नवंबर 1872 को मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से रवाना हुई। उस पर थे कप्तान ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 अनुभवी नाविक, कुल 10 लोग। और जहाज के तल में भरा था 1701 बैरल कच्ची शराब, जो जेनोआ, इटली पहुंचानी थी। जहाज रवाना हुआ। लहरों ने उसे अपनी आगोश में लिया और धीरे धीरे न्यूयॉर्क का बंदरगाह पीछे छूट गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये 10 लोग फिर कभी नहीं दिखेंगे। 4 दिसंबर 1872, जब डेई ग्राटिया के नाविक मेरी सेलेस्ट पर चढ़े, तो जो उन्होंने देखा, उसने उनकी सांसें रोक दी। जहाज बिल्कुल सही हालत में था। डेक पर सब कुछ व्यवस्थित था। कोई तूफान का नामोनिशान नहीं।
कोई लड़ाई के निशान नहीं, कोई आग नहीं, कोई खून नहीं। रसोई में खाना आधा पका हुआ था, जैसे कोई बीच में उठकर चला गया हो। कप्तान की केबिन में उनकी पत्नी की सिलाई वहीं पड़ी थी, अधूरी। छोटी सोफिया के खिलौने बिखरे हुए थे। नाविकों के कमरों में उनके कपड़े, उनका सामान, उनकी निजी चीजें सब मौजूद थी। जहाज का नक्शा टेबल पर खुला था। आखिरी तारीख लिखी थी 25 नवंबर। यानी मेरी सेलेस्ट को अकेले भटकते हुए तकरीबन 9 दिन हो चुके थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, जहाज का एकमात्र लाइफ बोट, वो छोटी नाव जो हर जहाज में आपात स्थिति के लिए रखी जाती है, वो गायब थी। 10 लोग, एक लाइफ बोट और समुद्र का असीमित विस्तार। खबर जब जिब्राल्टर पहुंची तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। अदालतें बैठी, जांच हुई, सवाल पूछे गए। क्या हुआ था उस जहाज पर? पहला सवाल उठा, क्या मेरी सेलेस्ट पर कोई हिंसा हुई? क्या किसी ने कत्ल किया? लेकिन जहाज पर खून का एक धब्बा नहीं था, कोई हथियार नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। दूसरा सवाल, क्या डेई ग्राटिया के नाविकों ने खुद कुछ किया? क्या उन्होंने मेरी सेलेस्ट को लूटने के लिए उसके लोगों को मारा? लेकिन ये भी साबित नहीं हुआ। डेई ग्राटिया के कप्तान मोरहाउस ब्रिग्स के पुराने दोस्त थे। उनका कोई मकसद नहीं था। तीसरा सवाल, शराब। क्या शराब के धुएं से जहाज में विस्फोट का डर था? क्या लोगों ने घबराकर जहाज छोड़ दिया? जांचकर्ताओं ने पाया कि 1701 बैरल में से 9 बैरल खाली थे। शायद उनसे धुआं निकला हो, लेकिन कोई आग नहीं लगी थी, कोई नुकसान नहीं था। तो फिर वो भागे क्यों? दशकों बाद एक और थ्योरी सामने आई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, शायद एक साइस्मिक सी वेव, यानी पानी के नीचे के भूकंप से उठी लहर ने जहाज को हिलाया हो। उस झटके में लोगों को लगा हो कि जहाज डूब रहा है और उन्होंने लाइफ बोट में बैठकर निकलने की कोशिश की। लेकिन खुले समुद्र में एक छोटी लाइफ बोट का क्या होता है? वो डूब जाती है, लहरें उसे निगल लेती हैं और उसमें बैठे लोगों का कोई नामो निशान नहीं रहता। एक और थ्योरी, वाटर स्पाउट, समुद्र के ऊपर बनने वाला बवंडर। शायद उसने जहाज को हिलाया हो, डेक पर पानी भर गया हो और लोगों को लगा हो कि जहाज डूबने वाला है। लेकिन अगर जहाज डूबने वाला था, तो वो 9 दिन तक अकेला कैसे चलता रहा? हर जवाब एक नया सवाल लेकर आता है। कुछ लोगों ने इसे सुपरनैचुरल से जोड़ा। समुद्री किस्से सुनाने वाले बूढ़े नाविक कहते थे, मेरी सेलेस्ट को किसी ने बुलाया था, किसी ऐसी ताकत ने जो समुद्र की गहराइयों में रहती है और जिसने एक एक करके उन 10 इंसानों को अपनी ओर खींच लिया। बेशक ये सच नहीं है, लेकिन जब आप इस कहानी को सुनते हैं रात के अंधेरे में समुद्र की आवाज के साथ, तो यकीन करना मुश्किल नहीं लगता। मेरी सेलेस्ट की कहानी ने एक महान लेखक को भी अपनी ओर खींचा, आर्थर कोनन डॉयल, जो बाद में शर्लॉक होल्म्स के जनक बने। उन्होंने 1884 में इस घटना पर एक कहानी लिखी। उन्होंने नाम बदला, कुछ तथ्य बदले, लेकिन रहस्य वही रखा। और उस कहानी ने मेरी सेलेस्ट को हमेशा के लिए अमर कर दिया। दुनिया भर के लोगों ने इसे पढ़ा, इसके बारे में सोचा और हर किसी ने अपने मन में एक जवाब बनाया। लेकिन असली जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मेरी सेलेस्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस जहाज का बाद का सफर भी कम दुखद नहीं था। घटना के बाद जहाज को कई बार बेचा गया। कई मालिक आए,
लेकिन कोई भी उस पर ज्यादा दिन नहीं रहा, जैसे जहाज खुद किसी को नहीं रखना चाहता था। आखिरकार 1885 में उसके तत्कालीन मालिक ने एक साजिश रची। उसने जहाज को जानबूझकर एक चट्टान से टकराया, बीमे का पैसा लेने के लिए। लेकिन जहाज इतनी जल्दी नहीं डूबा। वो चट्टानों पर अटका रहा, टूटता रहा और धीरे धीरे समुद्र उसे अपने भीतर समेटता रहा। जैसे समुद्र ने आखिरकार वो ले लिया जो उसका था। वो मालिक बाद में धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा गया, लेकिन मैरी सेलेस्ट वो हमेशा के लिए हैती के तट के पास समुद्र की गहराइयों में समा गई। 2001 में एक खोजी दल ने उस जगह गोताखोरी की। उन्होंने मैरी सेलेस्ट के अवशेष ढूंढे, टूटी हुई लकड़ियां, जंग खाया हुआ लोहा और समुद्री जीवों से ढका एक ढांचा। लेकिन उन 10 लोगों का कोई निशान नहीं। बेंजामिन ब्रिग्स, सारा ब्रिग्स, छोटी सोफिया, सातों नाविक, सब के सब जैसे समुद्र ने उन्हें पी लिया हो। आज जब भी कोई गोस्ट शिप की बात करता है, दुनिया में कहीं भी मैरी सेलेस्ट का नाम जरूर आता है। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जो इंसान हजारों सालों से पूछता आया है, समुद्र के उस पार क्या है, उसकी गहराइयों में क्या छुपा है, और वो लोग कहाँ गए जो एक सुबह घर से निकले और फिर कभी नहीं लौटे। मैरी सेलेस्ट का जवाब आज भी नहीं मिला, शायद कभी मिलेगा भी नहीं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलता सवाल जिंदा रहता है, और जब तक सवाल जिंदा रहता है मैरी सेलेस्ट जिंदा रहती है। उन लहरों में, उस हवा में, उस खामोशी में जो आज भी अटलांटिक महासागर के सीने में गूंजती है। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।